जब एक करना चाहिए था उस वक्त में आपने वो काम किया नहीं, और जब वक्त गुजर जाता है तो फिर पछताने के सिवाय और उसको मिलता नहीं है कुछ भी। इसलिए वक्त रहते हुए महापुरुषों की वाणी सुन के अपने अंदर में उस वाणी को पुख्ता करके रमा लो। कदम कदम पर जब तुम चलोगे, दुनियादारी के कामों में कहीं भी जाओगे, वो वाणी तुम्हारे साथ होगी और तुम्हारे आगे आगे चलेगी। उसके अनुसार अपने जीवन को आप चलते चलो, कभी भी मैं कहता हूं कि आपको कष्ट और दुख नहीं होगा। इसीलिए संतों के पास तो हम जब जाते हैं अपने इष्ट को तब याद करते हैं जब दुख का पहाड़ टूटता है। सुख में सुमरण कोई नहीं करता, दुख में करते हैं। लेकिन दुखों से डर कर कुछ कुछ लगता, गए दुख वो ही तुरंत फड़कता। गुरु को ऊपर ऊपर गाता, गुरु को दिल भीतर नहीं लाता। गुरु को दिल के भीतर नहीं लाते, बाहर से गुरु गुरु सब करते हैं। कितनी संगत आई है, कितनी संगत आई है, गदगद हैं हम भी देख के, बहुत लोग आए। लेकिन कितने ऐसे हैं जो नेक रास्ते पर चलते हैं, कितने ऐसे हैं जो गुरु के नियम को पालते हैं। अगर इतने लोग मानना शुरू कर दें और इतने ही लोग साफ हो जाएं तो ये तो पूरी दुनिया को तैर देंगे, एक आध आदमी की बात नहीं है। लेकिन होता क्या है, यहां से जाने के बाद घर में ही ये तो लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। घर में ऐसे हालात में घर छोड़ के आए और वापस जाते ही तुम्हें वही बातें फिर आपस में लड़ाई झगड़ा, निंदा चुगली बुराई, एक दूसरे की टांग खिंचाई, ये सब की सब बातें क्या करेंगी, मन की शांति को हर लेंगी। जहां शांति नहीं है, जहां प्रेम नहीं है, जहां मन के खटपट नहीं मिटती है, वहां कहां से प्रभु का नाम होगा। इस दिल के अंदर तो हमने वो कचरा इकट्ठा कर रखा है दुनियादारी का, निंदा का, बुराई का, चुगली का, कपट का, धोखे का, छल का, बेईमानी का। अरे वो चीजें जब हमारे हृदय में भरी पड़ी हैं, किस प्रकार से वहां नाम तो बड़ी पवित्र चीज है। उस पवित्र चीज को रखने के लिए सबका एक जैसा नहीं, एक घर से आए हैं, एक ही देश में रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारे विचार भिन्न भिन्न हैं। संत जो पाठ पढ़ाते हैं उस पाठ को अगर हम पढ़ लें, उनके जो भाषा है वो एक ही भाषा है, वो मार्ग भी एक ही है, अनेकों रास्ते से उस पर चलने का प्रयास किया गया है। परंतु इंसान समझता है दुनिया के पदार्थ अच्छे हैं। जैसे कबीर साहब ने कही थी ना कि भाई वो खावन खर्चन में तो बहुत अंतर है, लेकिन एक खिलावे साध को और एक मिलावे छार। जो साध को खिलाता है वो तो धन्य हो जाता है। एक बीज बोते हो लाखों बीज पैदा कर देते हैं। चाहे वो पाप का बीज बोते हो वो भी लाखों पैदा होंगे, पुण्य का बोओगे वो भी लाखों होंगे। अगर तुमने एक बीज बोया लाखों दाने प्राप्त करते हो। इसीलिए क्यों नहीं अच्छे काम करें कि जिससे हमें सुख शांति मिले। और गुरु को ऊपर ऊपर से गुरु गुरु करने की बात नहीं है, अंतर में उनके विचारों को, उनके ख्यालात को, उनके सिद्धांतों को जिंदा रखो। जब भी जीवन में कभी जरूरत पड़े तो उन बातों को सोचो, क्या गुरु ने इस काम के लिए इजाजत दी थी? अगर दी थी तो सही है, अगर गुरु ने इजाजत नहीं दी तो ये काम हमारे योग्य नहीं है। और गुरु की बात मान सब लीजिए, हानि होए तो होने दीजिए। अगर हानि होती है तो होने दीजिए, तुम्हारा कुछ नहीं घटता। एक विचार मन में रखा करो कि भीख मंगाई तो मेरा क्या घट जाई, और राज दिलाई तो मेरी कौन बढ़ाई। अगर हमें राज भी मिल जाता है तो हमारी क्या बढ़ाई है, सतगुरु ने दिलाया है। आज हम धड़ेले से कह सकते हैं हमारा जीवन ये हमारा जीवन नहीं है। मैं बताता हूं एग्जाम्पल, मेरा ही दे के बताता हूं, क्यों औरों की बात कहूं। ये मेरा जीवन नहीं है। मेरा जीवन होता दुनियादारी के सारे कर्म करता था मैं। आज अगर उन बातों को छिपाऊं, कैसे छिपेंगी। संसारी आदमी था, गृहस्थी आदमी था, समाज में रहता था। समाज में जो कुरीतियां थी, जो पाप कर्म थे, वो जाने में अनजाने में, ऐसी उम्र होती है बिना समझाए होते हैं वो काम। हमसे भी हुई गलतियां, और वो गलतियां हुई, लेकिन गुरु की शरण में आए। क्या कही संतों ने कि कोटि पाप कमाए कर गुरु की शरण में जो चला जाता है और गुरु उस पर नजर मेहर की कर देता है तो एक क्षण में सब पापों को धो डालता है। लेकिन गुरु की शरण में दृढ़ होके जाए वो, ये नहीं कि जहां लालच दिखे वहीं फिसल जाए, ये नहीं कि अपनी संसारी पदार्थों की चाह के लिए जाए,
ये नहीं कि हमारे सुख सुविधा के लिए जाए, नहीं, संतों के पास जाओ, अपना सब कुछ त्याग के चले जाओ, और जो सब कुछ त्याग देता है उसको सब कुछ मिलता है, और जो सब कुछ रखना चाहता है उसका सब कुछ छिन जाता है। सबका छिनेगा, आपका भी छिनेगा। कुछ भी साथ लेके नहीं जाओगे। नंगे आए थे नंगे जाओगे, नंगे आए थे पैदा हुए जब कुछ नहीं था, और जाओगे जब भी सब कुछ उतार लेंगे। एक चीज भी बदन पे नहीं छोड़ेगा कोई भी। तो जब यहां से कुछ लेके नहीं जाना, फिर क्यों ऐसे पाप कमाते हैं, क्यों जुल्म करते हैं, क्यों जीवन को बर्बाद करते हैं? तो वो जो जीवन था वो जीवन हमारा था, वो जीवन अज्ञान का था, वो जीवन ऐसा था जो पाप कर्म करते थे, नरकों में ले जाने वाला था। लेकिन जब गुरु की शरण आए, कोटि कर्म पल में कटे, गुरु ने नाम दिया, नाम देने के बाद गुरु ने शरण बख्शी और वो मेहर कर दी। उसके बाद का जीवन, सारी बुराइयां जब छूट गई, तो वो जो जीवन जीते हैं वो गुरु का दिया हुआ जीवन है। हमारा जीवन तो खत्म हो चुका है, चोला ही बदल दिया गया, वो तो ये नया जीवन है। इसलिए संत महात्माओं में, साधुओं में और फकीरों में जब एक दूसरे से मिलते हैं और बात करते हैं ना, तो साधु लोग जब पूछते हैं कि आपकी कितनी उम्र है, तो जिस दिन से वो नाम की दीक्षा लेते हैं वो बताते हैं कि मैं 20 साल का हो गया। तो दुनियादारी के लोग अगर सुनते कहते हैं अरे ये 80 साल का 20 साल का कैसे है, तो पूछ भी लेते हैं महात्मा जी आप 20 साल के कैसे लगते, तो 80 साल के हो। बोले अरे वो तो दुनियादारी की उम्र थी। जीव के 2 जन्म होते हैं, एक जन्म माँ के गर्भ से होता है, उससे तो हम 80 साल के हैं, लेकिन गुरु के गर्भ से जो जन्म हुआ 20 साल ही हुए। लेखे में हमारे 20 साल गिने जाएंगे, 80 साल तो हमने बर्बाद किए हैं। जो पीछे का जीवन था वो तो बर्बाद किया। लेखे में हमारे वो दिन गिने जाएंगे जिस दिन सतगुरु भेटिया, 100 दिन लेखे जान, जन्म अमोल खो दिया बिना गुरु के ज्ञान। बिना गुरु के ज्ञान के जो जीवन था वो हमने ऐसे ही बर्बाद कर दिया। और कहने को तो क्या कहते हैं, मानता कोई है ही नहीं, जहां जाओगे उसी को गुरु बना लो। मेरे पास कितने आते हैं, बोले जी पहले तो गुरु मेरा वो था धनाड़ा, अब आपने बना लूं। मैं बोले वो गुरु था, तेरे को नाम मिल गया, सत्संग यहां सुन लिया कर, हो गया। संत एक ही हैं, संत सभी वा घर से आवें, नाम भेद दे जीव चितावें, जो चेते तिसपो ले पहुंचावें, नाम भेद जो ले मानने कहना, उसको फिर सुख दुख नहीं सहना। नाम एक ही है, कर्ता एक ही है कुल का, उसी की खोज करनी है, उसी से मिलना है। लेकिन हम तो गुरु खोजते हैं। गुरु कैसे खोजते हैं? कर्ता के गुरु थोड़ा करेगा तुम्हारे लिए। गलत बहम है ये कि जो करेगा गुरु करेगा, गुरु नहीं करेगा। गुरु ने करना था वो कर दिया, गुरु ने कर दिया, अब आप करो। गुरु ने तुम्हें रास्ता दे दिया, आप चलो। मंजिल तुम्हारे पास गुरु पकड़ के नहीं लेके आएगा। टिकट दे दी, स्टेशन पे जाके बैठ के गाड़ी आई चली गई, छूट जाएगी। तुम्हें कोई गाड़ी में धक्के से नहीं बैठाएगा। टिकट लिए गाड़ी में बैठो, गुरु ने टिकट दे दी नाम की। सत्संग रूपी नाव उनकी किनारे लगी हुई है, जो बैठ जाएगा वो पार उतर जाएगा। और जब लेके टिकट को कहता रहेगा मेरे पास टिकट है, मैं अनामी धाम पहुंचूंगा, मैं प्रभु के चरणों में कहीं नहीं जाना, यहीं पड़े रहोगे। करनी करो, करनी बड़ी है, करनी पार उतारेगी आपको, नहीं तो सब कुछ मिथ्या है। कहते हैं गुरु, हाँ जी गुरु हैं, देखो ये रहा मेरी जेब में। अरे गुरुओं को तो जेब में रखते हैं, कागज का गुरु, फोटो को में रखते हैं, गुरु तो मेरी जेब में है। कहते हो ना बात बात पे कि हाँ तेरे जैसे मेरी जेब में है, तो गुरु को तो जेब में रखते हैं, गुरु मेरी जेब में है, बटुए में है। गुरु जेब और बटुए में नहीं, गुरु हृदय में होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए गुरु। और यहाँ जिसका गुरु रहता है उसको ना कोई छीन सकता है। कई औरतें माई बाई आके कहती हैं मेरे घर वाले ने शराब पी के आपका फोटो पाड़ दिया। मैं कागज पाड़ा होगा, कागज पाड़ा होगा, मैं साबित बैठे, फिर रोना धोना किस बात का? अरे फिर कागज के गुरु से इतना प्यार क्यों करते हो? ये 6 फुट का बैठे, इसे किया करो। अरे फिर उसको भी छोटो, उसको अपने हृदय में न किसी को दिखाई नहीं देगा, ना वो दिखाई देगा किसी को, और ना कोई भय रहेगा तुम्हें। उसको हृदय में बैठा लो। जिसने हृदय में बिठा लिया उसके सारे काम संवरते हैं। हृदय में बिठाते नहीं, बारी गुरु से झगड़ा करते हो, मुकदमे करते हो, लड़ाइयां करते हो, सहन गया मन का गया। अरे क्यों बेकार की बात करते हो? तुम्हारे पास है, ये किसी को दिखाने की वस्तु नहीं है। जिसने भी उस नाम को पाया, कमाई की,
वही गुम हो गया, किसी ने दिखाया नहीं, किसी को बताया तक नहीं, वही अनजान बन गया, बोला कि भाई मुझे नहीं पता, मैं तो जानता नहीं। परमात्मा जानना है, वो यहां भी है, अभी भी है, यहीं बैठा है, सबके पास बैठा है, एक नहीं, उसके अनेकों रूप है। ये सूर्य यहां दिखाई देता है ना आपको, ये अमेरिका में भी है, ये जापान में भी यही है, और कितने घड़ों में पानी भर दो उनमें सब में दिखाई देगा, यही है रूप भी। वो परमात्मा इसी प्रकार से वो सर्वदेशी भी है और एक देशी भी है। एक देशी को अपने पास में रख लो, सर्वदेशी को रहने दो कहीं भी, उसको याद करने की भी जरूरत नहीं है। नेक काम करो, नेक रास्ते पे चलो, भलाई के काम करोगे, तुम्हारे हृदय में दया प्रेम होगा, और वहीं तुम्हारा इश्क गुरु से, इश्क मोहब्बत और प्रेम गुरु से तुम्हारा पक्का जब होगा, तो समझ लो कि आपको जरूरत ही नहीं है। भक्ति है क्या चीज? भक्ति क्यों नहीं हम उसमें सफलता प्राप्त करते? हम अपने दिलों से विकार नहीं निकालते, दिलों में विकंसी नहीं है अच्छे गुण भरने की। विकंसी फुल है हमारे दिल में, लेकिन बुराइयां भर रखी हैं, सारी कुर्सियां रोक के बैठी हैं ये बुराइयां, उनको बाहर करो, कुर्सी खाली होंगी, अच्छाई अंदर चली जाएंगी। अच्छाइयों को जब अंदर लेके जाओगे, वो अच्छाइयां ही जब पनप के बाहर आएंगी, तो ही आपको आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगी, तो ही आपका जीवन संवरेगा। बाहर की बातें, बनावटी बातें करने से इंसान को कुछ नहीं मिला करता। अगर तुम्हारे पास शक्ति है, वो भक्ति की शक्ति अपने आप प्रकट हो जाती है, बताने की, दिखाने की, प्रचार की चीज नहीं है वो। इसीलिए मैं कहता हूं, चित्र ना देखा करो, चरित्र देखना चाहिए। चित्र देखने से नहीं मिलेगा, चरित्र देखने से। चरित्र उनके गुण होते हैं, वो जब तुम्हें अच्छा चरित्र तुम्हें मिले और अच्छा चरित्र तुम्हारा बने और सद्गुण तुम में आए, बुराइयां अपने आप छूट जाएंगी। वो तो करने का प्रयास करते नहीं, दोष उस दूसरों को देते हो, कभी भूले भटके से भी, कभी एकांत में जाके, कभी ये चिंतन करते हो कि मुझे करना चाहिए, मुझे गुरु ने जो नाम की दीक्षा दी है, मुझे भजन करना चाहिए, करते हो कभी? अरे कुछ दिन के लिए ही करना पड़ता है, उसके बाद तो आप भूल ही नहीं पाओगे। क्यों नहीं भूल पाओ? जिस घर में यहाँ दुनियादारी के घर मकान में रहते हो, तुम्हारा सामान चीज जहाँ रखा है, तुम्हें यहाँ बैठे भी पता है तुम्हारी चीज कहाँ रखी है। अगर एक बार भी तुम उस ध्यान को पुख्ता कर लोगे, एक बार भी अंदर में प्रवेश कर जाओगे, उस रूहानी मार्ग पर अंदर में जाके तुम अगर उनको चीजों को एक बार भी निरख और परख कर लोगे, तो वो फिर तुम्हें बार बार करने की जरूरत नहीं है। जहां भी तुम बैठोगे, जहां भी ख्याल करोगे, उसी वक्त में पहुंच जाओगे, एक क्षण में। जिस प्रकार से कोई चीज देखी हुई है, जैसे मैं अमेरिका कनाडा जाता हूं, आज मैं जहां बैठता उठता हूं, एक सेकंड में आपके पास बैठा हूं, ख्याल करता हूं, मेरे दिमाग में है वो। बहुत बड़ी बड़ी चीजें इस दिमाग में, बहुत भारी मशीनें हैं। ये दिखाई देने में छोटा है, जो स्थूल चीजें इस बाहरी ब्रह्मांड में दिखाई देती हैं, इस हमारे दिमाग के छोटे से हिस्से में ही वो सारी चीजें समाई हुई है। लेकिन उनको खोजने की जरूरत है। जिन्होंने खोजे, बाहर उपकरण बना दिए, टेलीविजन बना दिए, टेलीफोन बना दिए, कितनी साइंस की दूसरी चीजें बना दी, एटम बम और कैसी कैसी चीजें बना दी। एक जगह यहाँ बैठे हैं और वो चीज बिना तार के, बिना देखने के, एक दूसरे के फोटो देखते हैं, बात करते हैं, वहां की सारी हालात को भी देख लेते हैं। किसने की? इसने की। इसमें है वो सारी चीज, लेकिन इसमें सोच के वो चीज बाहर निकाल दी हमने। लेकिन बाहर की चीजों को छोड़ के इस अंदर वाली चीज की ओर हमने गौर ही नहीं किया। संत वही तो कहते हैं, जो विज्ञान का ज्ञान जहां जाके खत्म होता है, संतों का ज्ञान वहां से शुरू होता है। इसीलिए संतों ने कई तीसरे तिल से दोनों आंखों के मध्य में पीछे की ओर, जो जहां तुम्हारी रूह बसती है, रहती है, वहां से तुम उस ध्यान को शुरू करो। और उस ध्यान में जब तुम मस्त मगन हो जाओगे और बाहर की चीजों के ख्यालात और विचार छोड़ दोगे, लेकिन वो इतने आसानी से 1 2 दिन, 10 20 या कोई 5 4 साल में हटने वाली चीजें नहीं है। क्योंकि सदियों से हमने वो काम कर्म किए हैं कि जिनके संस्कार हमारे दिमाग में अब भी बैठे हुए हैं। वो छोड़ना इतना आसान नहीं है। झगड़ा होगा, अच्छे विचारों का होगा, बुराइयों का होगा, दोनों का अंदर में झगड़ा होगा, लेकिन मन बड़ा ताकतवर है। इस मन को जीतना बड़ा कठिन है। संतों ने कहा कि साधो मन है बड़ा जालिम, और जिसका पड़ा मन से वास्ता उसको है मालूम।
जो मन के साथ झगड़ा करना पड़ेगा, और जब मन तुम्हारे काबू में आ जाएगा तो सोच लेना। लेकिन उसको काबू में लाने का आप पूछ सकते हो तरीका क्या है? इससे ताकतवर के अधीन कर दो, ये काबू में आ गया। इस मन से ताकतवर कौन है? गुरु ताकतवर है। गुरु ने ज्ञान दिया, उसके अधीन कर दो। अपनी मन मर्जी का काम ना करो। क्यों? गुरु कहता है, नाम दान देते वक्त नाम की दीक्षा गुरु देता है, कहता है कि तेरा तन मन और धन तीनों चीजें इसके बदले में देगा तो तुझे नाम मिलेगा। अब तो संतों ने नाम बड़ा सस्ता कर दिया। क्यों कर दिया? हाँ, जीव की हालात देख ली कि जीव इस संसार के पदार्थों में ऐसा लिपया हुआ ये नहीं मानता, लेकिन फिर भी अगर इनको नाम मिल जाएगा, करनी ना भी कर पाएंगे तो भी काल की ये ताकत नहीं कि इनके काम में दखल दे दे या इनको गंदी मंदी योनि या नरकों में भेज दे। जो संतों के चेताए जीव नरकों में नहीं जाते, जिनके छाप लगी गुरु की, चाहे उनका कल्याण ना हो, चाहे उनकी मुक्ति अब ना हो, कभी न कभी फिर जब जन्म होगा फिर उनको गुरु मिलेंगे, फिर करनी करवाएंगे, उनकी मुक्ति एक दिन जरूर हो जाएगी। संतों का दिया हुआ बीज व्यर्था नहीं जाता, वो कभी न कभी प्रकट होकर फिर उनसे काम करवा लेगा। इसलिए संतों की शरण में जाके और संतों से यही एक दौलत मांगनी चाहिए। और जब संतों की मेहर फिरती है, लेकिन उसके साथ साथ ये जरूरी है कि अपनी ये तीनों चीज गुरु को क्यों दे दें कि तन से कोई ऐसा काम ना करो। गुरु ने प्रेज करवाया है कि पाप कर्म तन से नहीं करना, तन से करते हो तो सेवा करो। सारे शास्त्रों ने बड़े जोर दे के कहा है तन पवित्र सेवा की। तन पवित्र कब होगा आपका? गंगा जी में स्नान करने से नहीं होगा। शरीर को झिकोड़ने से पाप कर्म नहीं कट जाते। अपने आप अपने मन से कह देते हो गंगा स्नान कर लिया, त्रिवेणी स्नान कर लिया, गंगा सागर नहा के आगे, सब हमारे पाप धुल गए। कि सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, कि गंगा सागर में एक बार जाया वो सब तीर्थ बराबर हो गए, 68 तीर्थ का फल वहीं मिल जाएगा। लेकिन उसमें जाके करोगे क्या? शरीर को पानी में हिला के और आके तुमने पाप धो लिए क्या? मन का मैल नहीं जाता। अगर उस पानी में धोने से पाप जाते, मेंढक, मछली, मगरमच्छ, वो 9 लाख प्रकार के जीव उसमें रहते, उनका कल्याण नहीं हुआ? उनका भी कल्याण हो जाना चाहिए था। किस चीज से होगा वो जो कल्याण होना है मन के विकारों को मिटाने से होगा। तन की पवित्रता तो तब है कि तन से सेवा करो। बूढ़े बुजुर्ग की करो, माँ बाप की करो, सास ससुर की करो, दीन गरीब की करो, जरूरतमंद की करो, जख्मी बीमार की करो, ऐसा है कि तन से सेवा करो। जिसको तुम तन से सेवा करोगे वो खुश होके तुम्हें जो आशीर्वाद देगा, तुम्हें जो मुंह से अच्छे वचन बोलेगा, वो तुम्हें शांति प्रदान करेंगे और वो कभी व्यर्था नहीं जाएगा, क्योंकि वो एक सच्चे दिल से निकली हुई जुबान है, सच्चे दिल से निकला हुआ एक आशीर्वाद है, वो कभी व्यर्था नहीं जाता। लेकिन दूसरी तरफ तुम अपनी बूढ़ी सास को परेशान करती हो, टाइम पर खाना नहीं देती हो, रोजाना लड़ाई झगड़ा करती हो। अरे कुछ सास भी ऐसी होती हैं, बुरा ना मानना, मानो तो मान जाना, कई सास भी ऐसी होती हैं। अभी आके एक लड़की मेरे सामने रोने लग गई। बोला बाबा जी, मैं बोला तू बात तो बता, रोती क्यों है? बोला जी मेरी सास है ना, हम गाड़ी लेके आते हैं, हमारे साथ नहीं आती। मैं फिर तेरे को क्या तकलीफ है, नहीं आती तो तुम तो ना लाओ तो? नहीं बोली यही तो बात है। हम उसको कहते हैं गाड़ी में चल, वहां तो आती नहीं। यहाँ के औरतों में कहती है कि मुझे नहीं लेके आते, खुद गाड़ी में आते हैं। तो ऐसे ऐसे काम ना किया करो, इन बहुओं को झूठे साची बातों में फंसाती हो तुम, करती खुद हो, दोष उन पर मंडती हो। घरों में अगर प्यार प्रेम शांति नहीं रखोगे, घर नरक हो जाएगा, लक्ष्मी वास छोड़ देगी, काल का बासा हो जाएगा, लड़ाई झगड़े होंगे, बर्बादी हो जाएगी। घरों में प्यार रखो, घर की देवी हो आप। जिस घर में औरत सुलक्षणी है वो घर स्वर्ग के समान है। चाहे घर में किसी भी चीज की कमी हो, लेकिन अगर ये माताएं अपने अच्छे विचार और प्रेम से अगर बर्ताव और व्यवहार करें, बूढ़े बुजुर्गों की सेवा करें, पति की सेवा करें, बच्चों का लालन पालन सही ढंग से करें, तो मैं कहता हूं स्वर्ग तो तुम्हारे घर में वैसे ही आ जाएगा। और जो भी कोई काम करोगे उसी में बरकत होगी। चीज में जो तुम्हें टोटा दिखाई देगा उसमें नफा ही नफा मिलेगा।
मिट्टी को हाथ लगाओगे सोना हो जाएगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ से ये बुरे काम करोगे, पति से झगड़ा करती हो, सास ससुर से झगड़ा करती हो, बच्चों को झूठ बोलना सिखाते हो, छोटी मोटी चोरी करके, और फिर तुम दूसरे का नाम ले लेती हो, कहीं देवरानी जिठानी के कपड़ों को जला दे, ये बहुत बुरी बात है। और कहते हैं कि प्रेत आत्मा आगी, पता नहीं कौन जला देता, कौन जला देता, हमने तो नहीं देखे ऐसे जलते कभी। तो इन कामों से बर्बादी होती है। तो मन का चैन कहाँ हुआ? ये तन की सेवा जब अच्छी नहीं करोगे सब कुछ बर्बाद है। ना आया करो सत्संग में, क्या लोगे सत्संग में? क्यों जाते हो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में? वहां तो अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छे संस्कार मिलने चाहिए। कोई गुरु नहीं कहता तुम्हें उजाड़ दो घर को, कहता है कोई? फिर क्यों करते हो? सब कहते हैं नेक काम करो, अच्छे काम करो, बुराइयों से बचो। नाम भक्ति कहां से होगी इन बातों में जब लगे हुए हो? तन की शुद्धता और पवित्रता प्रेम करने से, सेवा करने से, दूसरे का मान सम्मान करने से तुम्हारा तन पवित्र होगा। मन की पवित्रता प्रभु के नाम के सुमरण से होगी। तुम कुछ भी नहीं कर सकते, गुरु ने नाम में बड़ी शक्ति होती है। उस नाम की शक्ति को तो बाद में पहचानना। अगर आप में से 10 आदमी यहां सोए पड़े हैं और 10 सोए हुए में से एक का नाम लोगे, कि जिस आदमी का नाम लोगे वही उठेगा, बाकी 9 सोते रहेंगे। 9 सोते रहेंगे, उसको पता है कि नाम मेरा है। ये दुनियादारी का नाम हर चीज का है। ये कुर्सी है, ये टेबल है। अगर इनके नाम नहीं होते तो कुर्सी की जगह टेबल डालते, टेबल की जगह कुर्सी डालते। नाम में गुण है। जो दुनियादारी के बनावटी नाम हैं उनमें भी अपने गुण और फायदे हैं, और जो उस मालिक का सच्चा नाम है उसमें कितने गुण होंगे। इसलिए उस मन से, शुद्ध चित्त से प्रभु के नाम का जब सुमरण करोगे, दिल के विकार दूर निकलते चले जाएंगे और हृदय पवित्र होगा। हृदय की पवित्रता नाम के सुमरण से, उसको याद करने से, चिंतन करने से, मनन करने से। नाम का 3 प्रकार से है, सुमरण करना, चिंतन करना और मनन करना। और उसके भी एक बैखरी जबान से जपते हो, दूसरा बिना जपे। जो बैखरी जबान से जपते हो वो जाप है, जो बिना जपे फिर याद हो जाता है, पक्का हो जाता है, वो अजपा हो जाता है। और फिर अनहद में जब चला जाता है तो सोते जागते उठते सपन में भी अपने आप ये नाम याद आता है। कबीर साहब जैसे संतों ने कही कि जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जा, सूरज समानी शब्द मरता काल नहीं खा। जब नाम का सुमरण तुम्हारा पक्का होगा तभी तो सुरत आगे चलेगी। जब नाम का सुमरण ही नहीं करते हो आप, और सुमरण करने में कुछ नहीं लगता, वो जाप तो आप कभी भी कर सकते हो, चलते फिरते, उठते बैठते, काम करते, सब्जी रोटी बनाते, घर में रहते हुए, कोई मना नहीं करता। आराम से काम करो, तुम्हारा मन लगा रहेगा नाम की और काम भी हो जाएगा, और पता भी नहीं लगेगा कब काम हो गया और तुम्हारा नाम का सुमरण भी पक्का हो गया। अरे अभ्यास बहुत एक शक्तिशाली चीज है। एक रस्सी भी सिल पर गिरती है तो भी वो उसको पत्थर को काट देती है, कितनी नरम होते हुए भी। इसी प्रकार से अगर बार बार उस नाम का सुमरण करोगे, चिंतन करोगे, और हृदय में जब सच्चे दिल से उसको याद करोगे, तुम्हारे हृदय में वो प्रभु के गुणों को भर देंगे, सब हृदय पवित्र होगा, बुराइयां सब बाहर आ जाएंगी। और धन की पवित्रता मैंने बता दी। धन अगर है तो नेक कामों में लगाओ, सच्चा सौदा करो, उससे सच्चा सौदा करो, गरीब भूखे की मदद करो, तुम्हें दुआ मिलेगी। उस धन से कोई पुण्य का काम करो, जो पुण्य के काम में लगाता है। जो आदमी भजन नहीं कर पाता और जो दान पुण्य में भी मन लगाता है तो भी उसका बहुत कुछ भला होता है, बहुत कुछ उसको अच्छा मिलता है, क्योंकि उसने दान पुण्य का भी फल कम नहीं होता। लेकिन दान करना भी क्या है? दान भी वो होना चाहिए जो खुले दिल से करे। ये नहीं कि वो तो कहे ये दान कर दे, वो कहे ना, वो कहे ना ना ज्यादा करना, वो नहीं कहेगा ना अब नहीं और फिर कर दूंगा। ये दान करवाना नहीं है। दान वो है जो आदमी अपने दिल से खुश होके करता है। आया सो दूध समाना, मांग लिया सो पानी, खींचा तानी रक्त बराबर, ही सतगुरु की बाणी। जो आता है उसमें दूध जैसा गुण है। जो अपने आप आता है, समझो दूध में कितने गुण हैं।
भूख भी मिटाता है, शक्ति भी देता है, स्वास्थ्यवर्धक भी है। इसी प्रकार से ये सारे गुण दूध में हैं। तो जो चीज अपने आप आती है उस दूध की तरह से गुणों से भरी हुई होती है। और जो मांग लेते हो, मांग के कोई कहता है मुझे ये चीज दे देना, तो समझो कि ऐसा होगा जैसे पानी मांग लिया। पानी में तो एक प्यास मिटाने की तुम्हारी तृष्णा थी, तुम्हारी इच्छा थी, तुम्हारी चाह और मांग थी, वो पूरी होगी बस, और कुछ नहीं है गुण उसमें। मांग के ले लिया। और अगर होगी खेचातानी कि वो कहे कि ना इतने लूंगा, वो कहना ना अब नहीं, मेरी हिम्मत नहीं है, अब इतने नहीं दूंगा। लेकिन अरे जिसके पास हो उसको दे देना चाहिए। आदमी जब किसी के पास मांगने के लिए जाता है उसको आस होती है ये देगा, इसके पास है। अगर जिसके पास होता है और वो नहीं देता है तो वो भी बड़ा गलत है, फिर उसकी भी भावना बहुत गलत हो जाती है। लेकिन ये बात बुरी है, खच्चा तानी में तो ऐसा काम होता है जैसे किसी जीव को मार के उसका रक्त बहा दिया। वो देना ही नहीं चाहता है, उसमें कोई गुण नहीं है। अगर वो ले भी लिया तो तुम्हें कोई फायदा नहीं करेगा। लेकिन मांगना भी बुरी चीज है। मत मांगो, अपने आप पर अपना रूखा सूखा खाओ। जैसे फरीद साहब ने कही कि फरीदा देख पराई चौपड़ी ना ललचाए जी, रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी। लेकिन आजकल की तरह ना करना। आजकल वाले ने और उल्टी कहावत बना ली। फरीद ने तो बहुत अच्छी कही थी। आजकल की इसी उल्ट क्या कहते हैं, उल्ट बोलते हैं। सब तरह के लोग हैं, सब तरह के लोग हैं कि देख पराई चौपड़ी और ढह पड़ बेईमान, 2 घड़ी की बेशर्मी सारे दिन आराम। ये लोगों की भावना है, बना लेते हैं उल्टी सीधी। तो इसलिए फरीद साहब ने ये कही कि दूसरी चीज को देख के इस चीज में ना गिरो, गिराओ ना अपने आप को, गिराओ ना। लेकिन जो अपने जैसे ख्यालात थे उसने भी प्रकट कर दिए कि क्या लगता है थोड़ी सी बेशर्मी करनी पड़ती है, उसके बाद हमें निश्चिंत हो जाओगे। नहीं, दूसरे की चीज की बजाय आदमी भूखा रह ले, दूसरे की मांगने की बजाय आदमी कम चीज का प्रयोग कर ले। अगर तुम सादा भोजन खाते हो, सादे कपड़े पहनते हो, गुण अच्छे होने चाहिए। सादगी में जो चीज है वो और चीजों में नहीं है। ये दिखावटीपन में नहीं। सजाना है तो हृदय को सजाओ, और हृदय सजता है प्रभु के नाम से, अच्छे गुणों से, हृदय की पवित्रता और शुद्धता से, इन चीजों से नहीं। लेकिन अगर इंसान मजबूर भी हो जाए तो संतों ने फरमाया है कि मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख। भीख मत मांगो किसी से, मांगना मरने के बराबर है। समझो कि मरा हुआ इंसान है ये। प्रभु ने तुम्हें सब कुछ दिया, सुंदर शरीर दिया, हाथ दिए, पांव दिए, बुद्धि अकल समझ दी, ज्ञान दिया, विवेक दिया, सब कुछ करने के योग्य हो तुम। फिर आलस के कारण और लालच के कारण इंसान आगे नहीं बढ़ पाता है। आलसी होता है वो काम नहीं करता, लालची आदमी की कभी नीति नहीं बढ़ती है। ये दोनों चीजें इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। जैसे पांव की मोच और ओछी सोच आदमी को आगे नहीं बढ़ने देती। पांव में मोच आ जाए कैसे चढ़ेगा, नहीं चल सकता ना अच्छी तरह। और ओछी सोच हो जाए जिसकी, छोटी सोच, वो भी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए मांगण मरण समान है, मत कोई मांगो भीख। ये संतों का फरमान है, भीख मत मांगो किसी से। भीख मांगना बहुत बुरी चीज है। लेकिन आगे कह दिया कि कहते हैं कि मांगने से मरना भला है। सतगुरु की सीख कि मांगने से तो मर जाओ वो अच्छा है, सतगुरु ने ऐसा फरमाया। लेकिन कही है कि मर जाऊं मांगू नहीं, मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काजर परमार्थ के कारण आवन मोहे लाज। कि अपने शरीर के लिए मांगता हूं तो मुझे लाज लगनी चाहिए। लेकिन अगर मैं कुछ मांग के परमार्थ करता हूं, पर उपकार करता हूं, पर हित करता हूं, दूसरे की भलाई का काम करता हूं, तो उसके लिए मुझे कोई लाज नहीं है, मांगने भी चला जाऊंगा। लेकिन उन लोगों को भी इनकार नहीं करना चाहिए। कोई मांगने के लिए आता है ना, वो ये समझो कि उसको इज्जत देने के लिए आता है। तुम्हारे पास लाखों करोड़ों रखे हैं और तुम्हारे पास कोई लेने वाला नहीं आएगा, किसको दान करोगे? क्या काम आएगा वो दान? कौन लेगा तुम्हारे से? कोई आपसे नहीं लेगा। इसलिए कही है कि जो तुम्हारे पास मांगने के लिए आता है उसको मत करो, क्योंकि जो आदमी मांगण गया सो मर गया।
जो मांगने के लिए जाता है वो समझो मर गया, मांगने गया सो मर गया, क्योंकि वो सोचता है मेरी क्या इज्जत है, क्या सोचेगा मेरे बारे में। आदमी अपने आप को मार के ही जाता है, किसी के पास मजबूर होके जाता है। मांगन गए सो मर गए, मर के मांगन जा, उससे पहले वो मरे जो होते कह देना। उससे पहले वो मर जाता है इंसान जिसके पास होता है, फिर कहता है ना ना मेरे पास तो है नहीं। वो आदमी आस करके जाता है, जिसके पास जाता है उसको कभी इनकार ना करो, हाथ से जरूर दो। तुम्हारे पास है तो उसकी मदद जरूर करो, तुम दूसरे की मदद करो, तुम्हारी परमात्मा मदद करेगा। जो इस तरह से कर देता है उसको खाली लौटा देता है तो खाली रह जाता है। संतों का तो फरमान यही तो है। इसीलिए तो आप भी कोई नोट चढ़ाते हो, कोई प्रसाद लेके आता है, कोई चादर लेके आता है, कोई कपड़ा लेके आता है। क्यों लेके आते हो? ये भाव है। क्योंकि जहां कहीं भी जाते हो, 3 जगह जाते हो, खाली मत जाओ। गुरु के पास खाली मत जाओ, रिश्तेदार के पास खाली मत जाओ, अगर किसी अफसर के बड़े आदमी से मिलने जाते हो वहां खाली मत जाओ। क्योंकि जहां इंसान जाता है वो सम्मान लेके जाता है। जिसको उपहार कहते हो, तोहफा कहते हो, वो तोहफा नहीं, उस चीज का वो भूखा भी नहीं है। लेकिन तुम जो लेके जाते हो सम्मान लेके जाते, इज्जत लेके जाते हो, उसका सम्मान करते हो। जरूरी नहीं कि तुम उनके पास धन दौलत या कोई बढ़िया चीज लेके जाओ। वो चीज लेके जाओ तुम्हारे जो आसानी से, कुछ भी नहीं है, तुम्हारे बगीचे में फूल लगा होगा, वो लेके जाओ, प्यार का प्रतीक है। जब फूल दोगे तो खाली नहीं गए आप। जो इंसान खाली जाता है वो खाली आता है। कभी खाली मत जाओ। और महापुरुषों के पास तो खाली कभी जाना ही नहीं चाहिए। ये महापुरुषों ने फरमाया है, जो आदमी, कुदरत का नियम भी है, जो देता नहीं है वो लेता भी नहीं है। अगर कुछ लेना चाहते हो तो देना सीखो। लेकिन इन सब चीजों को, ये तो दुनियादारी की चीज है, जैसा दोगे वैसा लोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, खोदोगे तो पड़ोगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि प्रभु का नाम सब दुखों को, सब पापों को मिटने वाला है। हमारा उद्देश्य वो होना चाहिए। ये बातें इसलिए बताई हैं, ये नाम लेने से पहले जरूरी हैं। अगर इन बातों को नहीं अपनाते तो नाम कोई मायने नहीं रखता, वो नहीं आएगा नाम, एकदम छुटा के बाहर भाग जाएगा। नाम को पकड़ना चाहते हो तो इन दुष्टों को बाहर निकालो, इन दुष्टों को हृदय से बाहर कर दो। ये खोटी नीयत जो है, ये चतुराइयां चालाकियां, आंख मिचौनी का खेल खेलते हो, सोचते हो कोई नहीं देखता मुझे। इंसान नहीं देखता होगा, इंसान नहीं देखते होंगे, वो देखने वाला देखता है। अच्छे कर्म करना रे भैया, कर्म न करना। अच्छे कर्म करना रे भैया, कर्म न करना। कारे लाख आंख से देख रहा है तुझे देखना वाले, उसकी तेज नजर के आगे कोई नहीं बच पाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। जो भी जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के सबका खाता है वहां। क्या साधु, क्या संत, गृहस्थी, क्या राजा, क्या रानी। क्या साधु, क्या संत, गृहस्थी, क्या राजा, क्या रानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी सबकी कर्म कहानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी सबकी कर्म कहानी। अंतर बैठा अंतर्यामी सबका हिसाब लगाता। मेरे के दरबार में सब लोगों का, मेरे दाता के दरबार में बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा। बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा। कोडी किसी को कम नहीं देता, किसी को पाई ज्यादा। कोडी किसी को कम नहीं देता, किसी को पाई। इसीलिए तो दुनिया में वो जगतपति कहलाता। मेरे मालिक के का खाता। मेरे सतगुरु के दरबार में सब लोग खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। चालाकियां नहीं चलने वाली वहां, रिश्वतबाजी भी नहीं चलती। चले न उसके आगे रिश्वत, चले नहीं चालाकी।
चले न उसके आगे रिश्वत चले नहीं चालाकी, उसकी देन लेन की बंदे रीत बड़ी है बाकी, उसकी देन लेन की बंदे रीत बड़ी है बाकी। समझदार तो चुप ही रहता, मूर्ख शोर मचाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जो भी जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। अच्छी करनी करना रे भैया, कर्म न करियो काला, अच्छी करनी करना रे भैया, कर्म न करियो काला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। उसकी तेज नजर के आगे कोई नहीं बच पाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जो भी जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। भाई बहनों भाइयों, मेरा फर्ज था आपको कहने का, सतगुरु की ड्यूटी है, हुक्म है। मानोगे आपका फायदा, ना मानोगे तो भाई आप जानो। मैं तो देखो कहता रहूंगा, बार बार कहूंगा, मानोगे धन्य हो जाओगे, ना मानोगे तो क्या कहूँ, अब आप जानो। मालिक रखवाड़ा सबका है, वो सब देख लेगा। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, मालिक आपको सबको सद्बुद्धि दे, आपको शक्ति दे कि प्रभु के नाम की कमाई करो, दुनिया में रहते हुए नेक कर्म करो, अच्छे काम करके परहित और दूसरे लोगों के दिलों में भी दया और प्रेम का संचार करो और अपने जीवन को सुखी बिताओ। जिसका सुखी जीवन है वही सब कुछ कर सकता है। तो सबको बहुत बहुत पुनः आशीर्वाद। राधा सुबह बोलो श्याम बोलो, राधा स्वामी नाम बोलो, जब भी जुबान खोलो, राधा स्वामी नाम बोलो। सुबह बोलो श्याम बोलो, राधा स्वामी नाम बोलो, जब भी जुबान खोलो, राधा स्वामी नाम बोलो। भाग बड़े हमने नर्तन पाया है, हीरे जैसी जिंदगी को कोडी सा बनाया है। भाग बड़े हमने नर्तन पाया है, हीरे जैसी जिंदगी को कोडी सा बनाया है। दुनिया का प्यार झूठा, दाता संग तार जोड़ो, जब भी जुबान खोलो, राधा स्वामी नाम बोलो। सुबह बोलो श्याम बोलो, राधा स्वामी नाम बोलो, जब भी जुबान खोलो, राधा स्वामी नाम बोलो। प्रभु की कृपा से मिला अनमोल खजाना है, जिसे की कृपा से मिला उसे पर
न जाए खाली, ध्यान में मगन हो, जब भी जुबान खोलो, राधा स्वामी नाम बोलो, सुबह बोलो श्याम बोलो, राधा स्वामी नाम बोलो, जब भी जुबान खोलो, राधा स्वामी नाम बोलो। दुनिया से जोड़े हमने सब झूठे नाते हैं, एक सच्चा सतगुरु साथी और छोड़ जाते हैं। दुनिया से जोड़े हमने सब झूठे नाते हैं, सभी ने बताया है, तेरा स्वामी अब राधा स्वामी बन के आया है। द्वार तेरे आए दाता, अब तो द्वार खोलो, जब भी जुबान खोलो, राधा स्वामी नाम बोलो, सुबह बोलो श्याम बोलो, राधा स्वामी नाम बोलो, जब भी जुबान खोलो, राधा स्वामी नाम बोलो। साहिब कंवर जी हमने सतगुरु पाए हैं, जन्म जन्म के मारे कर्म नसाए हैं। साहिब कंवर जी हमने सतगुरु पाए हैं, जन्म जन्म के मारे कर्म नसाए हैं। शिपी के संग संग सारे जजकार बोलो, जब भी जुबान खोलो, राधा स्वामी नाम बोलो, सुबह बोलो श्याम बोलो, राधा स्वामी नाम बोलो, जब भी जुबान खोलो, राधा स्वामी नाम बोलो, राधा स्वामी नाम सुमर मन
वह काल न आवे नेड़ा सभी ने इसको तेरा राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा जन्म सुफल हो जा तेरा राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा सतगुरु तारा चंजीर हे समझाई सतगुरु तारा चंजीर हे समझाई जहाज किनारे हमन लाई खबर कर क्यों अबेरा राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा जन्म सुफल हो जा तेरा राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा आरत आगे राधा स्वामी की कीजे विमल प्रकाश अमीरस पीजे आरत आगे राधा स्वामी की कीजे विमल प्रकाश अमीरस पीजे चित्त